नवरात्रि का प्रारंभ दोस्तों हो चुका है और आज के वीडियो में एक और उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ। आप जो उपाय आपके लिए संभव हो, नवरात्रि के दिन बहुत खास होते हैं। देवी माँ अपनी कृपा बरसाने के लिए तैयार है। ज़रूरत है आप उपाय कर लें। अब ये जो उपाय है ये हरी मटर के प्रयोग पे होता है और अब इस उपाय से आपके बुध के रिजल्ट भी अच्छे हो जाएंगे और शुक्र के भी। किन किन सिचुएशंस में ये उपाय किया जाता है वो भी बात करूंगा आपसे, और इस उपाय की क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से इस उपाय को ठीक से करना है ताकि आपको लाभ हो सके, सारी बात डिटेल में करेंगे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। अब दोस्तों होता क्या है, अगर बुध ग्रह के रिजल्ट अच्छे नहीं हैं तो सबसे पहला जो नुकसान होता है ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। और वैसे भी बुध ग्रह जो है वो नौकरी और व्यापार में किस तरह से आप दिमाग लगा के पैसा कमाते हैं इसका कारक माना जाता है। बुध हमारा दिमाग है, बुध हमारी नसें हैं, बुध दांत हैं। तो अगर मान लीजिए बुध ग्रह आपका खराब हो रहा है किसी भी वजह से, बहुत सारे लोग नाक छेदन कर लेते हैं, कईयों ने छल्ला डाल दिया बुध का। ये उपाय बहुत स्पेसिफिक होते हैं, जो आपकी पत्रिका से सजेस्ट किए जाएं तो फायदा तभी होता है। आज का जो उपाय लेकर आया हूँ इन जनरल सभी लोग कर सकते हैं और इसका फायदा ही होगा। बुध और शुक्र दोनों के आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब ये उपाय क्या है उससे पहले ये बता दूं ये किस सिचुएशन में किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा, मान लीजिए बुध के अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे तो बुध का जो परम मित्र है वो है शुक्र। तो शुक्र की हम यहाँ पर सपोर्ट देते हैं। अब बुध के रिजल्ट इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आपका बच्चा है वो पढ़ने में बहुत वीक है, या बहुत सारे ऐसे माता पिता होते हैं कि कहते हैं बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन लास्ट मिनट पर जब रिप्रोड्यूस करना पड़ता है या मेमोरी पावर अच्छी नहीं है। अगर ऐसी सब प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बुध खराब है। अब पत्रिका में देखा जाए, मान लीजिए बुध केतु का संबंध बन रहा है या बुध और मंगल का संबंध बन रहा है, तब भी बुध के रिजल्ट खराब हो जाते हैं। अब बुध के रिजल्ट खराब हो गए तो इन जनरल पूरी पत्रिका में ही आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि सभी ग्रह बुध के दायरे में घूमते हैं। तो अब बुध को ठीक करना चाहते हैं तो इसके लिए हम बुध की कारक वस्तु लेते हैं। ये जो मटर है ना दोस्तों, हरी मटर, ये बुध की कारक वस्तु माने जाते हैं। करना क्या है, थोड़े से मटर ले लीजिए, आजकल सीजन भी है, ऐसा कुछ नहीं, आसानी से आपको मिल जाएंगे। मटर लेने के बाद आपने एक रोटी तैयार करनी है। ये रोटी बेसिकली आटे की बनानी है, थोड़ा सा घी का प्रयोग कर सकते हैं आप करना चाहें। उसमें मटर के कुछ दाने डाल दीजिए। बेसिकली आपको मटर की रोटी बनानी है। आपने मटर की रोटी बना ली। अब ये रोटी, अब ये किस दिन उपाय होना है, ये उपाय होगा या तो अष्टमी वाले दिन या नवमी वाले दिन। एक रोटी बना लो, दो बना लो, 5 बना लो, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार बना लो। मैं मिनिमम एक कह रहा हूँ, मैं एक इसलिए कहता हूँ ताकि कुछ तो उपाय हो जाए। तो 1, 2, 5, 10 जितनी बनानी है वो बना लीजिए। वो रोटी बनाने के बाद अपने घर के आसपास किसी भी गौशाला में या कहीं गौ माता आसपास बैठती हैं वहाँ पर चले जाइए और ये जो रोटी है ये आप उनको खिला दीजिए। जो गौ माता होती हैं दोस्तों वो शुक्र से संबंधित मानी जाती हैं, और जैसे मैंने कहा कि आपके बुध के रिजल्ट खराब हैं तो हमने बुध की कारक वस्तु ली। बुध की कारक वस्तु जब हमने शुक्र को खिलाई तो बुध और शुक्र दोनों को मिलाया तो बुध को सपोर्ट मिलेगी शुक्र की। और शुक्र क्या है, आपका जमा धन है, शुक्र भोग विलास का कारक है। ऐसी स्थिति आपकी आएगी कि आप इतनी मेहनत करके ऐसा कुछ कर लें कि आपको लग्जरी जीने का, लग्जरी एंजॉय करने का मौका मिले। और ये जो कार्य करना है दोस्तों किसी समय भी कर सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम, जिस समय पर आपके लिए संभव हो, गौ माता आपको मिलती हो, आप ये कार्य कर लीजिए। ये अब बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं सर अष्टमी पे भी कर ले, नवमी पे भी कर ले। आप दोनों दिन कर सकते हो, दोनों दिन का लाभ होगा। और इसमें दोस्तों एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, मान लीजिए माता पिता कर रहे हैं बच्चे के लिए तो बच्चे का हाथ जरूर लगवा लीजिएगा। बच्चे का हाथ रोटी पे लगवा के, और अगर ऐसा आपके लिए संभव है कि बच्चा अपने हाथ से गौ माता को खिला दे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि जब गौ माता को वो खिलाएगा
तो गौ माता उसकी नेगेटिविटी को भी एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो इसी वजह से इस उपाय का आपको और ज़्यादा लाभ होगा। इस अष्टमी नवमी पे भी कर सकते हो, नवरात्रि खत्म होने के बाद भी जो अष्टमी नवमी आए उसमें भी कर सकते हो। लेकिन नवरात्रि में मैंने जैसे पहले भी आपको कई वीडियोस में बताया है, जो उपाय नवरात्रि में किए जाते हैं उसका कई गुना ज़्यादा लाभ मिल जाता है। तो नवरात्रि में कर ले तो बहुत अच्छा है, अष्टमी या नवमी वाले दिन आप कोई भी दिन कर लो, दोनों दिन भी कर सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, बेल बटन को पुश कर दें। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।